सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए जारी रायदही के दौरान AICC रहनुमा राहुल गांधी ने रायबरेली के तमाम पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। आम इंतखाबात के 5वें मरहले में रियासत उत्तर प्रदेश के रायबरेली समेत दीगर रियासतों के मुख्तलिफ लोकसभा हल्कों में आज वोट डाले गए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने रायबरेली के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का दौरा करते हुए रायदही के अमल का जायजा लिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी हल्के रायबरेली से इंतखाबात लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले बीजेपी ने दिनेश सिंह को मैदान में उतारा है। इंडिया इत्तेहाद और राहुल गांधी की बढ़ती मकबूलियत को देख ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस मर्तबा रायबरेली से 4 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। BRS MLC की कविता को दहली शराब पॉलिसी मामले में आज भी राहत नहीं मिली। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कविता की तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी। दहली शराब पॉलिसी मामले में CBI और ED की तहकीकात का सामना कर रही BRS MLC की कविता की अदालती तहवील 20 मई को खत्म हुई। हुकाम ने उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले की समाअत करते हुए कि कविता की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया और उनकी तहवील में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी। 15 मार्च को गिरफ्तार की गई BRS रहनुमा कविता फिलहाल तिहाड़ जेल में महरूस हैं। हज की अदायगी के लिए 570 आज़मीन पर मुश्तमिल 2 काफिले सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। तेलंगाना और आसपास के रियासतों के आज़मीन फरीज़ाए हज अदा करने के लिए हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से रवाना हो रहे हैं। आज तक यानी 20 मई तक 29 परवाज़ों के जरिए 8,517 हाजी हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा जा चुके हैं। आज यानी पीर को 570 आज़मीन पर मुश्तमिल 2 काफिले बजरिए सऊदी एयरलाइंस मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। दरियासना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी और तेलंगाना रीजनल ऑफिसर जे स्नेहा झा ने हज कैंप 2024 के इंतजामात का मुआयना करने के लिए हज हाउस का दौरा किया। उन्होंने पासपोर्ट शोबा व दीगर शोबेजात की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। हुजात से भी मुलाकात की। RPO स्नेहा झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि RPO को 1000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और तेलंगाना हज कमेटी की दरख्वास्त पर कम मुद्दत में पासपोर्ट की इजराई को यकीनी बनाया गया है और मुस्तकबिल में भी इसी सिलसिले को जारी रखा जाएगा। दरियासना RPO ने आज़मीन की बसों को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर मौजूद थे। Pilgrims, it's a great honor to be here today and जैसे साहब ने बताया, हमने इस बार स्पेशल काउंटर लगा के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ऑलमोस्ट 1000+ हज एप्लीकेशंस को हमने फैसिलिटेट किया है और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ हमने बहुत कुछ काम किया है और I'm very happy that we have been able to facilitate and that many of them got selected for the Hajj pilgrimage this year. सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप जैसे सर ने बोला है, प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस, आपके हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख लीजिए और उधर भी अगर कुछ डिफ़िकल्टी है तो स्टेट हज कमेटी का ऑफिशियल्स होगा और हमारा एम्बेसी का ऑफिशियल्स भी होगा। जो भी दिक्कत है प्लीज़ रीच आउट टू देम and I hope you
whatever you pray for, you have a very safe and fulfilling Hajj. And I hope the Almighty blesses all of us, and we have a great future for all of us. एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगला साल भी हम तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के साथ वर्क करना चाहेंगे, और भी ज़्यादा पिलग्रिम्स को हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं. तो सबके लिए बेस्ट विशेस, एंड होप यू हैव अ वेरी सेफ एंड फुलफिलिंग हज पिलग्रिमेज. खुदा हाफिज़. थैंक यू. ऑफिस हमने इस साल स्टेट हज कमेटी के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके मोर देन 1000 एप्लीकेशंस प्रोसेस किया है, और मैं यही आई मीन इट्स आवर विश दैट द हज पिलग्रिम्स हैव अ वेरी सेफ एंड फुलफिलिंग पिलग्रिमेज, और हम विल कंटिन्यू गिविंग आवर असिस्टेंस व्हेनेवर दे रिक्वायर. थैंक यू. महबूबनगर कलेक्ट्रेट में महकमा तालीम में बतौर अटेंडर काम करने वाली पार्वती ने उसकी खिदमात की तजदीद को मुस्तरद करने पर दफ्तर में धरना मुनज़्ज़म किया. ज़राए ने बताया कि पार्वती नामी खातून महबूबनगर कलेक्ट्रेट में महकमा तालीम में बतौर अटेंडर काम कर रही थी, ताहम उनकी खिदमात की मियाद ख़त्म हो जाने पर DEO रामा राव ने खिदमात की तजदीद को मुस्तरद कर दिया. काम करने की इजाज़त न मिलने से मायूस पार्वती ने दफ्तर के फर्श पर बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया. हबीबनगर पुलिस ने 2 रॉडी शीटर्स के दरमियान तसादुम होने पर कार्रवाई करते हुए दोनों गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. तफसीलात के मुताबिक हबीबनगर पुलिस हदूद के सेवक नगर में समीर और नवीद नामी रॉडी शीटर्स के गिरोह के दरमियान किसी तनाज़े के चलते मारपीट की गई थी. हबीबनगर पुलिस ने इस वाक़े का इल्म होने पर इस मामले की तहकीक़ात की और बाद अज़ तहकीक़ात दोनों गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश कर दिया. एडिशनल DCP MD अशफाक ने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात बताई हैं. यहाँ हबीबनगर पुलिस स्टेशन के एरिया में सेवक नगर बोल के एक एरिया है. वहाँ पे 17 तारीख के दिन 5 बजे रात के 9 बजे एक गड़बड़ हो रही, ग्रुप तैयार हो के 100-200 आदमी तैयार हो के मार ले रहे बोल के इंफॉर्मेशन आया. उसके ऊपर अपने SHO हबीबनगर वहाँ पे अपनी टीम को जाके वहाँ पे सबको कंट्रोल करने के बाद उसमें मालूम हुआ कि ऐसा अपने समीर और नवीद, ये जो 2 ग्रुप है उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है बोल के वो लोग एक को एक मार लिए बोल के मालूम हुआ. तो उस सिलसिले में 2 केसेस रजिस्टर करे, एक समीर का ग्रुप एक नवीद का ग्रुप. 2 ग्रुपों में केस रजिस्टर करके हमारे हबीबनगर केस पर सब इन्वेस्टिगेशन करे. अपने ACP आसफनगर की सदा सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन करके 2 केसेस रजिस्टर करके आज उन लोगों को पकड़ा गया और अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है. सर, ये झगड़ा इसमें तो और बहुत लोग इन्वॉल्व है. फिलहाल तो हमारे एविडेंस में समीर, हुसैन शरीफ, वाजिद, ये फेरोज एक ग्रुप में अब तक अपने पास आया, और दूसरे ग्रुप में नवीद, इरफान और वसीम, और ये सैयद माजिद, ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है. अब तक तो इनके ऊपर हमारे को एविडेंस मिला है. बाकी के थोड़े लोग और इंक्वायरी कर रहे हैं. उसमें हम इंक्वायरी के हिसाब से अगर कुछ आया तो 100-200 लोग रहने से हमारा मुश्किल हो रहा कौन कौन थे क्या नहीं थे, तो उसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं. अगर उसमें और कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको भी अरेस्ट करके सर, इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट इसके भाई पूरे इन्वॉल्व भी है. इनके क्या बोलते अबेटमेंट क्या बोलते सपोर्ट पे ये चल रहा बोल के हमारे लोग बोले, और भी इसमें कोई दूसरा रोड शीटर भी कुछ सपोर्ट कर रहा बोल के मालूम हुआ. हम उसके बारे में इंक्वायरी करके अगर हमारे को एविडेंस मिला तो उसके ऊपर भी हम सपोर्ट के नीचे हम एक्शन लेंगे. मेरा था बाद में स्पॉट पे आया और ये
माजिद उसको सपोर्ट कर रहा बोल के इंफॉर्मेशन। समीर के जो पूरे रिश्तेदार हैं, समीर का एसोसिएट्स है ये, तो ये लोग जब नवीद उधर गए ना अटैक करने के लिए, तो इन लोग उसको समीर को सपोर्ट करते हुए इन लोग उसको अटैक करे और इन लोग उसको अटैक करे। वैसा हुआ। किससे अटैक करे? राट्स और कबगीर, वो दूसरे राट्स और कबगीर जो पकवान चल रहा था ना, और वहाँ जाके भी वो क्या बोलते हैं पूरा बीभत्सम के ऐसा वो खाना नीचे डाल देना करना, पूरा एक राउडिज्म एक्टिविटी। चाकू कौन निकाले? चाकू ये कौन है? नवीद अभी दोनों पार्टीज के ऊपर केस बुक करे। समीर पे ऑलरेडी केस हमारे एरिया में नहीं है तो अपनी नोटिस में नहीं आया। महकमा इज़्ज़ात रिश्वत सतानी के ओहदेदारों ने कब्रिस्तान की दीवार की तामीर के लिए रिश्वत का मुतालबा करने वाले एक इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। रिश्वतखोर मुलाजिमों के खिलाफ एसीबी के ओहदेदारों की कार्रवाइयां जारी हैं। सिलसिला में जिला पंचायत राज इंजीनियर के दफ्तर के एक सीनियर असिस्टेंट जोगिनी पल्ली भास्कर राव को 7,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। बताया गया है कि कब्रिस्तान के अहाते की दीवार की तामीरी कामों की इजाजत के लिए उसने रिश्वत मांगी थी। एसीपी ओहदेदारों ने मुतासरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भास्कर को गिरफ्तार कर लिया और करीमनगर के स्पेशल जज के सामने पेश किया। मौलाना मुफ्ती ज़करिया हाशमी ने आज़मीन से गुजारिश की है कि वो सफ़र हज के दौरान उन्हें मैसर सहूलतों पर नज़र रखे और अल्लाह की रज़ा के लिए छोटी मोटी सऊबतें बर्दाश्त कर लें। इस्लाम के आखिरी और अहम रुकन हज की अदायगी के लिए आज़मीन रवाना हो रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना हज कमेटी व दीगर महकमों के ताउन से हुजाज के सफ़र, क़याम, हज की अदायगी और वापसी के लिए तमाम तर सहूलियात मुहैया करवाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मौलाना ज़करिया हाशमी ने आज़मीन के नाम एक पैगाम जारी करते हुए उनसे गुजारिश की है कि वो सफ़र हज के दौरान किसी भी किस्म की तकलीफ़ होने पर सब्र व तहम्मुल से काम लें। थोड़ी सी तकलीफ़ होने पर शिकायतें करते हुए दूसरे हुजाज को हरगिज़ परेशान ना करें। उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए सऊबतें बर्दाश्त करने की दरख्वास्त की है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इस मौके पर काबिल एहतराम आज़िमीन और आज़िमात से चंद इंतहाई ज़रूरी बातें गोशगुज़ार करनी है। वो ये है कि आपका जो सफ़र है ये सफ़र हज है, जो इश्क़ इलाही और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मज़हर है। इसलिए इस सफ़र हज में तकलीफ़ें, सऊबतें ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें रही, लेकिन रफ्तार ज़माने के साथ सहूलतें बढ़ती रही, तकलीफ़ें कम होती रही। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चाहे स्टेट हज कमेटी हो, सेंट्रल हज कमेटी हो, सऊदी गवर्नमेंट हो, सबके इरादे नीयत ये है कि हाजी को हर किस्म की सहूलत पहुंचाई जाए, किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना उसे ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ मरतबा इज़्दिहाम, भीड़ और लाखों की पब्लिक की वजह से कुछ इंतज़ामात के अंदर 19-20 हो जाए और कुछ तकलीफ़ें अगर हाजी को पेश आ जाएं, तो ऐसे मौके पर लिल्लाह अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए उसको बर्दाश्त किया जाए। तेलंगाना स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TS टेट रियासत के 80 मराकज़ पर पुरअमन तौर से शुरू हुआ। पहली बार टेट इम्तिहान कंप्यूटर पर मबनी तरीक़ेकार के ज़रिए मुनक़िद किया जा रहा है। असातिज़ा की अहलियत का इम्तिहान यानी टेट पीर 20 मई को रियासत के 16 अज़ला में क़ायम 80 इम्तिहानी मराकज़ पर 2 सेशन में मुनक़िद किया गया। आदिलाबाद समेत दीगर अज़ला के मराकज़ पर तुलबा 1 घंटा पहले ही मौजूद थे। अमले ने उम्मीदवारों के हॉल टिकट की जांच की और उन्हें मराकज़ के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई। आपको बता दें कि टेट के लिए तकरीबन
86,386 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। टेट इम्तिहान 2 जून तक जारी रहेंगे। रोजाना 2 सेशन मुनक्किद किए जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने मदारिस के तलबा को साइंसी व तकनीकी तालीम और असरी तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़े फलकनुमा रोड का तहनीती तकरीब व जलसा तक़सीम इनामात मुनक़्क़िद किया गया। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूस शिरकत की। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में कोई किसी से कम नहीं है। मदरसे रियाजुल उलूम के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्होंने इदारे के जिम्मेदार असातिज़ा व सरपरस्तों और 10वीं जमात में कामयाब तलबा व तालिबात की दीनी व दुनियावी तालीम में आला नंबरात के साथ कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि इदारा दीनी व असली दोनों तालीमात उम्मत मुस्लिमा के नौनिहालों को फराहम करता है, जो दीगर मदारिस इस्लामिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उबैदुल्ला कोतवाल ने मौजूदा दौर में जदीद असरी उलूम का इंतज़ाम हर हाल में करने को ज़रूरी करार दिया और मदारिस के तलबा को साइंसी व तकनीकी तालीम देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तलबा का असली तकाज़ों से हम आहंग होना ज़रूरी है ताकि कौम व मिलत की खिदमत जदीद तकाज़ों के मुताबिक अंजाम दी जा सके। मौलाना मोहम्मद सादिक अहमद क़ादरी हुसामी की सदारत में तहनीती तकरीब और तक़सीम इनामात व एजाज़ात की तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर अब्दुल हन्नान ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद की मिली व दीनी खिदमात को सराहा और कहा कि मौलाना ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ तकरीबन 28 सालों से तलबा व तालिबात अपनी इल्मी तिश्नगी बुझा रहे हैं और दीगर उलूम व फ़नून मौलाना की निगरानी में सीख रहे हैं। इस मौके पर गुज़िश्ता साल अव्वल इम्तियाज़ से कामयाब होने वाले नर्सरी ता 8वीं जमात के तलबा में किताबें और अवार्ड्स बतौर इनाम तकसीम किए गए और 10वीं जमात में कामयाब तलबा व तालिबात में भी असनादात की तकसीम अमल में लाई गई। इजलास में मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी, नाज़िम मदरसा रियाजुल उलूम ने भी शिरकत की और शुक्रिया के फ़राइज़ अंजाम दिए। तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी व स्टेट मीडिया एक्रीडिटेशन कमेटी के चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के मुतालबात पर गौर करने का तयख्खुन दिया है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर M.A. माजिद ने रियासती जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन व दीगर के हमरा आज तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और महकमा INPR के जारी करदा मुतनाज़ा जियो 239 की वजह से उर्दू सहाफ़ियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के तरफ तवज्जो दिलाते हुए एक याददाश्त पेश की।
वफ्द ने लिसानियात की बिना पर इम्तियाजी सुलूक किए जाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है और तेलुगु मीडिया के बाद उर्दू मीडिया रियासत का दूसरा सबसे बड़ा मीडिया है। इसके बावजूद भी उर्दू मीडिया को नजरअंदाज किया जाता है। TUWJF के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन के मुताबिक जियो 239 की वजह से एक्रेडिटेशन कार्ड की मंजूरी के पुराने अमल को रोक दिया गया है। जियो 239 जारी करते हुए रियासत के मंडल सतह के उर्दू सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड की इजराई को रोका गया है, ताहम तेलुगु सहाफ़ी इस सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। दरियासना स्टेट मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी में TUWJF को शामिल करने या फिर कम से कम SMAC और तमाम DMACs में एक उर्दू जर्नलिस्ट को नामजद करने का भी मुतालबा किया गया है। TUWJF के मुतालबात को पूरा करने पर हुकूमत तेलंगाना पर कोई माली बोझ नहीं पड़ेगा। इस मौके पर TUWJF के सदर वीराहत अली व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हज कमेटी के जरिए रवाना होने वाले आज़मीन ने मदीना मुनव्वरा में तमाम सहूलतें मुहैया करवाने पर तेलंगाना हज कमेटी से इजहार तशक्कुर किया है। खुसरो पाशा बियाबानी सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की ज़ेर निगरानी और मुख्तलिफ महकमों के ताउन से आज़मीन हुजाज की हैदराबाद एम्बारेक्शन पॉइंट से मदीना मुनव्वरा को रवानगी जारी है। 8,517 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। आज़मीन ने वीडियो पैगामात जारी करते हुए उन्हें उनके रिश्तेदारों और दोस्तों अहबाब को मदीना मुनव्वरा में रिहाइश समेत दीगर तमाम सहूलियात मुहैया करवाने पर मसरत का इजहार किया है और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व दीगर से इजहार तशक्कुर किया है। बीवी की मारपीट से परेशान शौहर ने अलवाल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए पुलिस से उसे और उसके वालिदैन को बचाने की दरखास्त की। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के रहने वाले तैमूजियान की शादी 7 साल पहले अमलापुरम की लक्ष्मी गौतमी से हुई थी और वो मल्लारेड्डी कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर के तौर पर काम करती है। उस शख्स का कहना है कि शादी के बाद से वो बगैर किसी वजह की अजियत का शिकार है। बुजुर्गों के समझाने के बावजूद उसकी बीवी के रवैये में कोई फर्क नहीं आया है। वो उसे रोजाना मारती है। उसने हाल ही में उसे कत्ल करने के लिए चाकू से भी हमला किया था। मुतासरा शौहर ने अलवाल पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी बीवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसका इल्जाम है कि अलवाल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस कोताही बरत रही है। उसने सवाल किया है कि क्या खवातीन के लिए एक कानून और मर्दों के लिए एक कानून होगा। तैमूजियान ने खदशा जताते हुए कहा है कि वो कल से घर नहीं गया, अगर वो दोबारा घर गया तो बीवी उस पर दोबारा हमला कर देगी। मुतासरा शौहर ने पुलिस से उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की है। कुमरंभीम आसिफाबाद के कलेक्टर वेंकटेश धूतरे ने रोड सेफ्टी से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने को कहा है ताकि हर कोई उसूलों पर अमल करे और हादसात से महफूज रहते हुए अपनी मनाजिल तक पहुंच सके। पीर यानी 20 मई को जिले कुमरंभीम आसिफाबाद के कलेक्टर के मीटिंग हॉल में SP सुरेश कुमार के हमरा जिला ट्रांसपोर्ट महकमा, पंचायत राज महकमा, सड़कों, इमारतों, म्यूनसिपल और इंजीनियरिंग महकमों के अफसरान के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए सड़क हादसात की रोकथाम और हिफाजत के इक़दामात पर अमल आवारी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सड़क हादसात को रोकने के लिए हुकाम को तालमेल से काम करना चाहिए। जिले में ब्लैक स्पॉट एरियाज पर खुसूसी निगरानी की जानी चाहिए और हादसात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराहों पर हादसात का ज़्यादा खदशा होता है और पंचायत राज, सड़कों, इमारतों और इंजीनियरिंग महकमों के अहदेदारों को
मरबूत तहकीकात करते हुए ब्लैक स्पॉट एरियाज पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। हैदराबाद के देही इलाकों में चड्डी गैंग की हलचल के बाद अब चूड़ीदार गैंग ने हलचल मचा दी है। एसआर नगर पुलिस हदूद के जैक कॉलोनी में ठगों ने एक मकान से 4 तोले सोना, लाखों रुपये नकद रकम और लैपटॉप चोरी किया। हैदराबाद में चूड़ीदार गैंग सरखे की वारदातें अंजाम दे रही है। एसआर नगर पुलिस हदूद के जैक कॉलोनी में चूड़ीदार पहने ठगों ने एक अपार्टमेंट में दाखिल होकर 4 तोले सोना, लाखों रुपये नकद रकम और लैपटॉप का सरखा किया। सरखे की ये वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। चूड़ीदार गैंग की हलचल और दिलेरी के सबब देही इलाकों के मकीनों में खौफ व हरास पाया जाता है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.